टाल रहे? मगर क्यों? किस चीज़ की कमी है हमारे आबिस में? माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, अपना बिजनेस है, और फिर इकलौता बेटा है वो हमारा। और क्या चाहिए उनको? तो आबिस में कोई कमी नहीं है। देखिए, मैं और आप तो आबिस को अपना बेटा मानते हैं ना, लेकिन दुनिया नहीं मानती। वो ये कहते हैं कि ले पालक है, डरते हैं कि कल को खाली हाथ ना खड़ा हो। मेरे ख्याल है जमाला, वो वक्त आ गया है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी या बिजनेस में से जो भी आबिस के नाम करना है वो जल्द से जल्द कर दें, ताकि हम दुनिया को ये तो बता सकें कि हमारा आबिस खाली हाथ नहीं है। ठीक है। नहीं चाची, चाचा आप प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? मुझे किसी भी ऐसी फैमिली का हिस्सा नहीं बनना जिन्हें मेरी पर्सनैलिटी से ज्यादा मेरी माली हैसियत में इंटरेस्ट है। मना कर दे उन्हें। वो लोग टाल रहे हैं ना आपको, आप भी टाल दें। अरे लेकिन अरे सुनो तो बात। अब क्या होगा? मैं समझाता हूँ उसे। एक तो ये नौजवान जो है ना, फौरन जज्बाती हो जाते हैं। वाह भाई, आज कहाँ से कहीं को जाके है इसमें? मुझे समझ नहीं आ रहा सर साहब, आपने लास्ट मंथ भी एडवांस लिया था और ये मंथ तो अभी पूरा भी नहीं हुआ और आप लोन मांग रहे हैं। सर आपको बताया तो था, मेरी बेटी घर वापस आ चुकी है। इसके 2 बच्चे हैं, उनकी फीस, अखराजात, बाकी महंगाई का आलम आपके सामने है सर। तो आपको उन्हें उनके घर वापस भेज देना चाहिए ना। आई मीन आई नो कि आपके दामाद की डेथ हो चुकी है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे तो पता चला था कि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आई मीन बिजनेस, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग। तो फिर इन बच्चों की जिम्मेदारी आप क्यों उठा रहे हैं? जब शोहर मर जाता है ना, तो उसके साथ औरत की मलकियत भी मर जाती है, सिवाय औलाद के। उन्होंने तो तीसरे दिन ही मेरी बेटी को ताने देना शुरू कर दिए थे, जेवरात भी अपने कब्जे में रखे, और आप बिजनेस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो इनके नाम है भी नहीं। बट असद साहब, आपकी बेटी तो पढ़ी लिखी है, उन्हें उन पर केस करना चाहिए। आई मीन यतीम बच्चों का हक है, आपको उनका हक दिलाना चाहिए उन्हें। कहाँ से हक लूँ सर? जो बच्चे कल तक गाड़ियों में घूमते थे, आज मेरी मोटर बाइक में पेट्रोल डालने का इंतजार कर रहे होते हैं। आप इस दुनिया को नहीं जानते सर। यहाँ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, और मेरी बेटी का सूरज गुरूब हो चुका है। असद साहब, आप परेशान ना हो। मैं आज से उन बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपको मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता करे। सीनियर, अच्छा चलो अब बस भी कर दो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कल बड़ी मुश्किल से शॉपिंग का वक्त निकाला है। अब जल्दी से बताओ क्या क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए। तो ना निकालते वक्त इतनी भी तकलीफ क्यों की आपने? दिल ने कहा था कि अब मुलाकात में कुछ ही वक्त बचा है तो अपनी प्यारी सी जीनिया के लिए बहुत कुछ खरीद लो। बस तुम रहने ही दो, अपने ये थोड़े से वक्त का एहसान ना मुझ पर मत जताओ। और वैसे भी तुम्हारी एक बात पे यकीन नहीं है मुझे, एक नंबर के झूठे हो तुम। चना कम ऑन। अब तो देखो, मैंने तुम्हें वो लीव एप्लीकेशन भी दिखाई थी, और उस पे जो ईमेल पे जवाब आए वो भी भेजा था। प्लीज अब तो ट्रस्ट कर लो मुझ पे। अच्छा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ऐन वक्त पे तो तुम्हारी कोई जॉब का काम आ जाना है और तुमने भाग जाना है। तुम्हें पता है अब्बू ने डेट तक कैंसिल कर दी है और कहा है कि डेट तब रखेंगे जब तुम वापस आओगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है इस बात का कि तुम वापस भी आओगे। तो अपने अब्बू को समझा दो कि अब फहद आ रहा है और अब सब कुछ तय कर ले। फिर शुरू हो गया आप लोग, हर वक्त ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छी कलेक्शन है। हफ्सा, तुम कब आए? कैसी हो? मुझे तो काफी देर हो गई आए हुए। आप अपने कमरे से झांक के कभी देखें कि घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो आपको पता चले। इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैंने ही कहा है कि आराम करो।
ज्यादा चलने फिरने की जरूरत नहीं। आयला, कितनी लकी हो ना तुम, कितनी अच्छी सास मिली है तुम्हें। ये तो है, बहुत अच्छी हैं। हाँ भाई, खुश नसीबों को ही मिलते हैं अच्छे सास ससुर, लेकिन सास ससुर के भी कुछ हकूक होते हैं ना, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, है ना। क्या मतलब है इस बात का? अब आयला ने ऐसा क्या किया? भाभी ने नहीं, आपने किया है। अम्मी से सारा जेवर किस बहाने से निकलवा लिया आपने? हर सास की ख्वाहिश होती है कि अपनी बहू की चीजें खुद संभाल के रखे, मगर मेरा ख्याल है कि आपको अम्मी पे भरोसा ही नहीं था। अम्मी ने सामान घर पर रखा हुआ, इट्स नॉट सेफ, इसलिए मैंने आयला का पर्सनल लॉकर खुलवा दिया बैंक में। उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब खाना खा लें, खाना लगवा दें। जी। लोग तो अपनी बहुओं को मुट्ठी में रख के एक एक रुपए का मोहताज रखते हैं, और यहाँ तो उल्टी गंगा बहने वाली है। देख लीजिएगा कि दोनों बहनें ना आपके साथ जो करेंगी आपको पता चलेगा। तुम चुप करो, मैं खुद देख लूंगी। सब मुझे ही चुप करना है। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे इन 2 माह में कोई क्यास ही ना हो जाए। आयला के दिन भी पूरे हैं और फिर उधर फहाद आ रहा है, जीनिया का निकाह, रुखसती, ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा? तुम परेशान मत हो, सब मैनेज हो जाएगा। भाई हम निकाह पहले कर लेते हैं ताकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वक्त पे तैयार हो जाए। हाँ, तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर फहाद आ गया और हम निकाह के चक्कर में पड़ गए तो फिर आयला वाला मसला कैसे हल होगा? उसका तो पहला पहला बेबी है, इतनी घबराई हुई है वो। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? और वैसे भी फहद के पास 1-2 महीने हैं, तब तक आयला वाला मामला भी निपट जाएगा और जीनिया का वीज़ा भी प्रोसेस हो जाएगा। वो बता रहा था मुझे, उसने वहाँ वकील से बात की है। जीनिया के वीज़ा के जो भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हैं वो उनको आसान बनाने में मदद करेगा। रिलैक्स करें, तो उसके आने की तैयारी करें। वैसे उसे लेने कौन जा रहा है? तुम जाओगी? मैं तो नहीं जा रही। ठीक ही तो है, हमें नहीं जाना चाहिए एयरपोर्ट लेने। थोड़ा उसको भी तो एहसास हो ना कि उसके आने जाने के चक्कर में हमें भी तो कितना बुरा लगा है। एक बात की समझ नहीं आ रही, आप अपना सब कुछ अपने बच्चे के नाम अभी से क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा कौन करता है? इतना बड़ा बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ ऐसे बच्चे के नाम कर रहे हैं जो अभी दुनिया में नहीं आया। दुनिया में नहीं आया तो क्या हुआ वकील साहब, इंशाल्लाह जरूर आएगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या बाप की मिल्कियत उसके बच्चे की होती है ना? बिल्कुल होती है, लेकिन उसकी जिंदगी के बाद। देखिए, जिंदगी के बाद की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता ना। गारंटी तो किसी की भी नहीं दे सकते सर, लेकिन बीवी केस कर सकती है। खैर, जैसे आपकी मर्जी। देखिए वकील साहब, बात की बात में देखेंगे। फिलहाल आप जो लीगल प्रोसेस है उसे कंटिन्यू कीजिए। जहाँ जहाँ मेरे सिग्नेचर्स चाहिए मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? वेरी वेल सर, थैंक यू। क्या ये एडवोकेट जवाद क्या कर रहा था यहाँ पे? अब वो एक लीगल मैटर था, वो डिस्कस करने आया था, नथिंग इम्पोर्टेंट। क्या है फहद की फ्लाइट की टाइमिंग क्या है? रात 9 बजे। गुड। चाय पियेंगे? या श्योर।